ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिस्ट्री केमिस्ट्री। और हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लेफ्ट आउट किया था, जो कि था अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में ऐश और टॉपिक 4 है ना। ऐश टॉपिक 4 जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में मेरे को जहां तक याद आ रहा है, हमने एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन कल किया था। थोड़ा टाइम ले लिया था बट वर्थ इट था उसको देना। और आज हमने एक और चीज लास्ट टाइम पढ़ी थी, अगर आपको याद ना आ रहा हो। हमने ये कहा था ये जो ROH जिसे आप अल्कोहल बोलती हो, ये दो अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अगर ROH का O और H वाला बॉन्ड टूटता है, जिसके कारण RO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनता है, इसका मतलब इस केस में अल्कोहल किसका काम कर रहा है? एज अ एसिड। और वहीं अगर ROH का R और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, जिसके कारण मुझे मिल रहा है R पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे केस में हम ये मानते हैं कि अल्कोहल किसका काम कर रहा है? बेस का। तो फिलहाल हमने ये वाला पहलू समझा था, ऐश यस और नो, एसिड वाला, जहाँ पे अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा है। और इस पे आधारित एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, मुझे आज भी याद है, मैं क्योंकि तो उस टाइम तो रोट लाना था, बट एक तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ रिएक्शन। क्या बोला है ऐश? राइट अ रिएक्शन शोइंग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जो ये बता दे कि अल्कोहल कैसा है? एसिड। हाँ, हाँ, एसिडिक नेचर। तो मुझे आज भी याद है, मैं काफी पजल्ड हो जाता था ऐश। कारण यही है कि इतनी सारी रिएक्शंस और वो सब है ना, प्लस वो डिवीजन भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिलहाल आपके लिए करा है। तो इसलिए आज हमारा खूबसूरत सा टॉपिक होगा शुरू। ऐश, आपको दिख भी रहा होगा, हेडिंग लिख दी आपने? हाँ जी सर। क्या है हमारी हेडिंग? देखो, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शंस मतलब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑब्वियसली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला, जिसमें हम ये समझेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारा अल्कोहल होगा रिएक्टेंट की तरफ, है ना। और अल्कोहल हम दिखाएंगे कैसे अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, एक एसिड, है नहीं। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन अश्लेषा आप लिखोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ, सॉरी रिएक्शन, ऐसे लिखना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एक्टिव मेटल। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कोई नहीं, देखो कैसे लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ, ये दिख रहा है Zn और क्या, लिख लो इसे एज इट इज, लिख लो, कोई नहीं। ये रिएक्शन विद मेटल, किसकी रिएक्शन विद मेटल? जैसे एक्टिव मेटल ले लिया जिंक, और उसके साथ हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? लिखा? हाँ जी। आयोडो? हाँ जी। तो देखो अश्लेषा, अगर आपने बचपन में 9-10 में सुना होगा, एक बड़ी खूबसूरत रिएक्शन थी कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है उस मेटल का सॉल्ट, और एक गैस निकलती थी जिसका नाम है हाइड्रोजन, राइट। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं ऊपर, जैसे Na है, क्या है? Na मेटल है, और एसिड ले लेता हूं जैसे H2SO4, तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे बन जाता था Na2SO4 सॉल्ट है, और एक गैस निकल जाती थी जिसका नाम है H2। ठीक है, प्लीज। ओके, तो निकिता मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये पढ़ी है ना आपने कभी ना कभी? तो देखो, अब निकिता ने क्या किया, चलो यार मैं कुछ देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्या ये जो अल्कोहल है, क्या ये इस एसिड के बदले अगर मैं अल्कोहल लेती हूँ तो क्या होता है।
तो आइए देखते हैं क्या हुआ। या फिर ऐसे समझ लो कि निकिता ने एक नई एक्सपेरिमेंट किया कि मेटल Na ही है निकिता, ठीक है, और Na के साथ इस बार आपने क्या डाल दिया, C2H5 और OH, ठीक है। अब हालांकि ये तो सिर्फ दिख रहा है आपको भी स्क्रीन में होते हुए, लेकिन निकिता ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने एक बहुत अजीब सी चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे एक ऑब्वियसली वही चीज हुई जैसे हाइड्रोजन का गैस निकली निकता और एक चीज बन गई। अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निकिता, क्या लिखा हुआ है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन रहा है, ये भी एक सॉल्ट ही है बच्चे, क्या है, हाँ। अब देखो कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा मैं बताता हूँ। निकिता C2H5OH ये तो मुझे पता है अल्कोहल है, क्या है। अब H2 गैस बनना इसी चीज को दर्शाता है कहीं ना कहीं, या ये जो नीचे वाली रिएक्शन है बहुत ज्यादा रिजेंबल नहीं कर रही ऊपर वाली बात से, हाँ। ठीक है, तो क्यों, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे जो अल्कोहल रहा होगा, ये अल्कोहल काम कर रहा होगा पक्का किसकी तरह, एक एसिड की तरह, किसकी तरह, और क्योंकि एक एसिड की तरह काम कर रहा है निकिता, तो इसका काम होगा ये H पॉजिटिव लूज करेगा, क्या करेगा, जो कि मुझे दिख भी रहा है। देखो ये बॉन्ड टूटा, जैसे ये बॉन्ड टूटा मुझे H पॉजिटिव बाहर निकल गया, राइट। ये H पॉजिटिव बाहर तो बचा क्या, C2H5O। मैं आपको निकिता पहले ही बता दूं, ये जो अलग सी जो चीज है जिसको आप बोलते हो, अगर मैं बोलूं C2H5OH, आप अच्छे से इसको जानती हो, क्या बोलते हो आप, अल्कोहल। लेकिन अगर मैंने इसका H हटा दिया और इसके ऊपर O नेगेटिव जोड़ दिया, तो देखो ये C2H5 एक एल्केन है, इस पूरे का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है निकिता, C2H5OH अल्कोहल, लेकिन जैसी H निकल गया और जो बचा वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 कार्बन का एल्कोक्साइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ और ऑक्साइड, ठीक है। और ये हो गया एथॉक्साइड, और जहां से H निकला है वहां पे बस क्या जोड़ दो अपना, Na, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, क्या है, थोड़ा सा याद हुआ निकिता। तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनने का, जैसे ये बना उस वेसल में, ये चीज दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अल्कोहल जो कि एथेनॉल था, एथेनॉल ने H लूज किया होगा, है नहीं, वो हाइड्रोजन गैस का बनना वगैरह वटेवर, ये सब ये दर्शाता है, ये सोडियम एथॉक्साइड का बनना, H2 का बनना, ये दर्शा रहा है कि एथेनॉल ने H लूज किया। और अगर एथेनॉल ने H लूज किया है मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख सकती हो वहां पे, ठीक है, सिंपल। बड़े आगे लिख दिया आपने। अच्छा निकिता, ये पेपर में किस तरीके से आते हैं, बहुत स्मार्टली करते हैं टीचर लोग। ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं जैसे C3H7OH, और ऐसे एरो के ऊपर पता है क्या कर देंगे, जिंक लिख देंगे, बस क्या लिख देंगे। अब काफी लोग कंफ्यूज आएंगे, ये देखते क्या होगा क्या होगा, जबकि आपको पता है ये देखो ये अल्कोहल है और ये एक एक्टिव मेटल है, समझ रहे हो ऐसे, तो ये हो जाएगा C3H7 या O होल ट्वाइस Zn, समझ रहे हो, ऐसे टाइप कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको अवेयर रहना है उस चीज को लेके, ठीक है ना। वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, वैसे एज ए कैटलिस्ट आपको तो ये सोचना है क्या मेरी बुक में कोई ऐसी मिलती जुलती कोई रिएक्शन है भी या नहीं। हेलो, यही है सारा खेल। अगला वाला देखो, ऐश, अगली हेडिंग डालो।
डाल दी। हम्म तो ऐश इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ये सारी की सारी रिएक्शंस कहीं ना कहीं बस यही दर्शाएंगी, बार बार चीख चीख के पुकार पुकार के कि अल्कोहल क्या बिहेव कर रहा है एज अ तो देखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद क्या अल्कली स्लैश बेस। इसको समझने से पहले, इस लाइन को समझाने से पहले ऐश आप अच्छे से जानती हो, कोई भी एसिड प्लस बेस, बचपन से बार बार रटा हमने, एसिड प्लस बेस गिव्स यू क्या, हमेशा पढ़ते हैं सॉल्ट एंड वाटर, वही पढ़ते थे HCl प्लस NaOH गिव्स यू क्या, NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब क्योंकि हम अगेन इसको अल्कोहल एज अ एसिड की तरह पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे इस एसिड की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, हेलो, हाँ अल्कोहल, अल्कोहल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, दो रिएक्शन लिखिए आपके नीचे, दिख रहा है आपको वहां पे, जैसा हम सोच रहे हैं ऐश, देखो CH3OH मेथेनॉल है और ये जस्ट एसिड के नीचे लिखा हुआ है, वहीं NaOH के साथ जब रिएक्शन कराया, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये है बेस, ये है क्या एसिड, बेस है तो OH लूज कर देगा और ये CH3OH एसिड की तरह कर रहा है, तो ये H और OH निकल गया आपका यहां से बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, क्या बचा CH3ONa, है ना। ऐसी एक और एग्जांपल ऊपर भी लिखा हुआ है C2H5OH और एक तरफ NaOH, NaOH एक बेस है तो OH देगा, C2H5OH एसिड की तरह काम कर रहे तो ये H पॉजिटिव देगा, HOH बाहर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो क्या बचा C2H5ONa, ठीक है। दोनों रिएक्शन लिख दो। हम्म अच्छा यार, अब मैं बड़ा एक कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। अश्लेषा देखो ध्यान से, आप अभी कौन सी क्लास में, 12th में है ना। हाँ, तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन की अल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसमें ऑब्वियसली दो पहलू होते, कोई बोलता है अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन वाटर और काफी बोलेंगे एसिड सॉरी वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हाँ, लेकिन आपको तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी चीज बताई है, मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है देन वाटर और देन एसिड, है ना। हाँ, इवन अश्लेषा बुक्स में कई जगह पे, क्या बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, बुक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे एक वेसल है, मेथेनॉल लिया है और अगर पानी भी लिया है ना,
तो पानी को एज अ एसिड माना है और मेथनॉल को बेस मान लिया, बोले तो एसिड नहीं माना सिंपल शब्दों में। अब यही दिक्कत हो जाती है कौन से कॉन्सेप्ट, इवन अगर आप गूगल करोगे भी साफ दिखा जाएगा CH3OH इज मोर एसिडिक या स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। अगर यकीन नहीं आ रहा एक बार जरूर गूगल कर लेना बगल में बैठ के। अच्छा मुद्दे पे आता हूं मैं फिलहाल। ये जो दो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें तो हमने बस ये दिखाया अल्कोहल और एसिडिक, लेकिन इनमें से मैं बता दूं एक रिएक्शन सही है और एक रिएक्शन क्या है गलत। नीचे वाली सही है, ऊपर वाली क्या है गलत। ये ऐसे कट्टा क्रॉस मार दो। कर दिया। क्या आपको रीजन पता हो सकता है, एनी गेसेस? इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने कहानी बोली शायद उसी में आंसर छुपा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, ये वाली रिएक्शन में तो ये जो लिखा हुआ है ना, मतलब ये रिएक्शन होती नहीं है ये बोल रहे हैं, लेकिन नीचे वाली हो जाती है। ठीक है यस सर। हाँ आपने भी क्या बोला, इथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है? ना बा नहीं नहीं मेथेनॉल। नहीं आपने गूगल के लिए क्या बोला, गूगल किसी पहले मेथेनॉल इज मोर एसिडिक। हाँ ठीक है, तो आपने बताया है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है अश्लेषा की ऊपर वाली रिएक्शन नहीं हो रही है लेकिन नीचे वाली रिएक्शन हो रही है। ऊपर वाली नहीं हो रही मतलब एथेनॉल यहाँ पे एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, मतलब और नीचे कर रहा है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। अश्लेषा आपने मान लेते ये वेसल लिया और इस वेसल में आपने ये ले लिया CH3 क्या OH, ठीक है, और आपने ऑब्वियसली इसमें NaOH भी लिया, क्या लिया, ठीक है। अब हुआ क्या अश्लेषा, ये जो दोनों रिएक्ट करते हैं ऐसे वो थोड़ी जैसे आप सब्जी भी बनाती हो तो आलू बैंगन काट के थोड़ा सा पानी भी डालती हो, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है किसमें होती है, थोड़ा से वाटर भी डाला आपने, समझ रहे हो। अब NaOH तो अपना बेस वाला काम करेगा, किसका काम, बेस, और तोड़ देगा अपने आप को किसमें, Na पॉजिटिव और अब CH3OH और HOH बोले तो पानी और CH3OH में लड़ाई होगी कि भाई हम दोनों में से एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा, समझ रही हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CH3OH नहीं है, वो आपकी आंखों का धोखा था, CH3OH के साथ पानी भी है। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपने एक एसिडिक ऑर्डर पढ़ा है कि CH3OH ज्यादा अच्छा एसिड है, राइट, जिसकी वजह से CH3OH बीइंग मोर एसिडिक अपने H को लूज कर देगा, समझ रहे हो। और पानी वैसे का वैसे ही रहेगा यहाँ पे HOH है ना। जब ये टूट गया CH3OH किसमें, आपका CH3O नेगेटिव और किसमें H पॉजिटिव, इस वजह से ये H पॉजिटिव और OH वाला जो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और क्या बचा CH3ONA, तो ये इसलिए हो गई, मतलब यहाँ पे मेथनॉल एक एसिड की तरह काम कर रहा है इसलिए रिएक्शन हो गई। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जस्ट इसकी कॉन्ट्री में निकिता मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अगर ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें, ठीक है, इसमें क्या लिया हमने Ce2H5OH और दूसरा क्या लिया NaOH है ना। NaOH अगर मैं तोड़ूंगा तो वो तो ऑब्वियसली अपना NaOH बीइंग बेस वो अपना टूट जाएगा इसमें अगेन Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब C2H5 इस वेसल में अकेला नहीं है, इसके साथ तो हमने क्या ले लिया था, पानी में करवाने, तो C2H5 खुशी खुशी सोच रहा था मैं एसिड की तरह बिहेव करूंगा, अपना H लूज करूंगा, लेकिन गलती से उसने HOH बुलवा दिया बारात में, समझ रहे हो। हेलो हाँ, जितने में C2H5OH सोचता मैं अपना H पॉजिटिव लूज करूं,
भाई साहब यहाँ तो ये HOH बीइंग ज्यादा एसिडिक है ना, हाँ जी। C2H5OH कम एसिडिक है और HOH ज्यादा अच्छा एसिड है, तो ये तुरंत वाटर अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और ये खड़ा रह गया, मुंह देखते रह गया, ठीक है। हाँ जी। ऐसे केस में यहाँ वेसल में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या बन गया मेरे को, देखो Na पॉजिटिव OH वापस मिल के NaOH और HOH वापस वही वाटर, मतलब घूम फिर के वही चीजें वापस मिल गई, और C2H5 वैसे का वैसी, आप समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। H निकला लेकिन C2H5OH का नहीं निकला, किसका निकला, क्यों, और उसका कारण यही था वाटर वाज मोर, समझे क्यों नहीं हुई वो रिएक्शन। हाँ, क्योंकि देखने के लिए तो रिएक्शन में C2H5OH लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जो C2H5OH है ये एक्वस मीडियम है, मतलब यहाँ पानी भी है ना। और यहाँ पे ये जो C2H5OH जो है ये खुद एज अ एसिड ना काम करके वो जो पानी है जिसमें उसे लिया गया उसका वो जो वाटर है वो एज अ एसिड काम कर गया, और अगर वो एज अ एसिड काम कर रहा है वाटर तो OH मिलेगा, H मिलेगा, और जो भी रिएक्शन हो रही है घूम फिर के वही रिएक्टेंट वापस दे रहे हैं हमें, है ना। तो इसलिए कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। पता कैसे चला होगा, ऑब्वियसली निकिता अगर आपने NaOH में CH3OH डाला तो आपने देखा CH3ONa मिला, मतलब सोडियम मिथॉक्साइड वाला ये बन गया, लेकिन ऊपर वाले में कुछ नया नहीं बना होगा, राइट। समझ में आया कुछ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले केस में तो जो एसिडिक है ना तो बहुत मतलब रिएक्ट से दोबारा हाँ, पर पहले ऊपर वाली रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा नया, लिख दिया, उसका रीजन मैंने नीचे लिखा हुआ देख लो। ओके पेंसिल वाला ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, मिटा दूं। इसको मूव आउट कर देते थोड़ा सा
लिख दिया? हाँ जी। पढ़े आगे? यस सर। ये लो, ये रीजन भी लिखा हुआ है। सो अश्लेषा ये काफी क्लियर कर देगा। हाँ जी। क्या है? सिर्फ मेथनॉल ही है जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है पानी की प्रेजेंस में, क्योंकि इकलौता वही है जो पानी से ज्यादा ताकतवर एसिड है, राइट? और अगर मेथनॉल ज्यादा एसिडिक है तब मेथनॉल अपना H पॉजिटिव लूज करेगा। वहीं ऑन द अदर साइड में दूसरे वेसल में पानी और कोई भी अल्कोहल ले लूं तो वहां पे वो सारे अल्कोहल फीके हैं, ठीक है? मतलब मेरे को दिख रहा है एक वेसल में CH3OH और वाटर की टक्कर होती है, CH3OH जीत गया, समझ रही हो? हाँ जी सर। वहीं अगर दूसरे वेसल में कोई भी अल्कोहल ले लो वो सारे हार गए पानी के सामने। लिख दिया सर। हम्म, चलो निकिता आपकी टर्न। रिएक्शन नंबर 3 क्या है? रिएक्शन नंबर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम अमाइड, और सोडियम अमाइड होता है NaNH2। जल्दी हेडिंग डालो। चलो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, देखो अल्कोहल लिया मतलब हमने, और अल्कोहल का एग्जांपल देखो क्या है? C2H5OH। हाँ जी। और किसके साथ रिएक्शन कर रही है? सोडियम। सोडियम मतलब Na। और देखो अमाइड, अमाइड सुन के काफी लोग गलत फहमी में कभी कभी ये भी सोच रहे थे वो CONH2 होता है वो भी, पर प्लीज याद रखिएगा इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा, ठीक है? NaNH2 में Na सोडियम और अमाइड इज NH2, ठीक है? तो ये रहा NaNH2, इसी को बोलते हैं सोडियम अमाइड, ठीक है? क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल एज एसिड, तो देखो डेफिनेटली यहाँ क्या होने वाला है? अल्कोहल एक एसिड की तरह काम करेगा, और व्हेन आई से एसिड की तरह वो अपना H लूज करेगा और निकल जाएगा NH2 के साथ इन द फॉर्म ऑफ एक गैस विच इज अ ड्राइविंग फोर्स। NH3 गैस निकल गई, राइट? बचा क्या? C2H5O, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका Na। अगेन वही चीज बन गई, दिख रहा है? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। हो गया? सर हम्म, एक सेकंड। रिएक्शन का कुछ मीनिंग नहीं है।
ओके, बोल क्यों नहीं रही हो? अच्छा, ओके, अगली रिएक्शन अश्लेषा, राइट इट डाउन। क्या है? ईस्टरफिकेशन। लिखो क्या है? जी हाँ। दूसरे शब्दों में देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ एसिड। देखो आपको दिख रहा है ये रहा RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, एंड अल्कोहल, एंड क्या? अल्कोहल, जो कि ये रहा, ठीक है। इससे पहले कि कोई भी इस दौरान इसमें कोई क्वेश्चन पूछना, उसका सस्पेंस आगे पता चल जाएगा। आप चुपचाप पहले ये लिखो अश्लेषा, देखो किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड और अल्कोहल की, ठीक है। हम देखो अश्लेषा इसको कहां पढ़ रहे हैं, हेलो, अल्कोहल एज एसिड में, राइट, कहां पढ़ रहे हैं? एसिड। मुझे पता है आपके मन में एक बहुत प्यारा सवाल आ रहा है, पर अभी नहीं। अल्कोहल एज एसिड की तरह पढ़ रहे हैं, मतलब अल्कोहल यहाँ पे एसिड का काम करेगा और अपना क्या लूज कर देगा, H, ठीक है। हाँ, वहीं RC डबल बॉन्ड O और क्या, OH, ये है। ये जो H है इस OH के साथ क्या हो जाएगा, बाहर, और इस RC डबल बॉन्ड O जो बचा हुआ है, RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ आपका कौन जुड़ जाएगा, ये बचा हुआ OR, ये लिख रहा है OR डैश, ठीक है। और ये निकल गया आपका वाटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, ठीक है। एक और चीज, अगर अश्लेषा आप देखो, ये एक रिवर्सिबल का साइन लगा रखा है और साथ ही एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, H पॉजिटिव, ये एसिडिक मीडियम में होता है ये, ठीक है। ओके, कई लोगों के मन में एक बहुत प्यारा सवाल आएगा, लेकिन मैं उसे अभी रिवील नहीं करूंगा, ठीक है। हम इसे बस अभी जहां पे पढ़ रहे हैं उसको उसी में कैटेगराइज करके चलेंगे आगे। इसके बाद ऐश आपकी टर्न है। क्या है देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एंड अल्कोहल, इसको लिखो। हेडिंग डाल दी, ओके। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, तो पहले आपको ये शब्द पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, ऐश ये एसिड, तो अगर मैं RC डबल बॉन्ड O और OH लूं, बच्चे ये एक एसिड है। अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूं, RC डबल बॉन्ड O और OH, ये भी एक एसिड है। दो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और मान लेते हैं अगर ये HOH निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो क्या बच गया, सिर्फ RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O ऊपर, और नीचे क्या रह गया, RC डबल बॉन्ड O, और ये वाले O को मैंने ऐसे ऊपर के लिए दिखा दिया, देख रहे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCO है, RCO है, तो ये रहा RCO, दो हैं तो इसलिए होल्ड ट्वाइस, और इस एक O को कहां लिख दिया, बाहर, कहां लिख दिया, इसी को हम बोलते हैं एसिड, क्योंकि एसिड से बना है, और एनहाइड्राइड क्योंकि दो एसिड जब मिले हैं तो पानी निकाल दिया है, राइट। एनहाइड्राइड वर्ड इज यूज्ड फॉर लॉस ऑफ वाटर ना, तो इसका इस्तेमाल करना हमने, किसका इस्तेमाल करना है, इसका, ये रिएक्शन नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं एसिड एनहाइड्राइड कैसे बना, ठीक है। ये सुना है, ये लेना हमें। दूसरा में क्या लेना है, चलो शुरू करते हैं, ये उतार लिया।
हो गया नहीं? चलो बच्चे, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, तो एक तो हमें बल क्या लेना है, ये रहा एसिड एनहाइड्राइड जो कि है RCO, तो ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। किसके साथ रिएक्शन करानी है बताओ, प्लस क्या, R-OH। ऑब्वियसली ऐश हम इसे अल्कोहल एज एसिड की तरह पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल किसका काम करेगा, एसिड की तरह, और अगर अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव को लूज करेगा। ये कर दिया हमने, ठीक है, तो ये दे दिया, H पॉजिटिव मिल गया और क्या रह गया, R-O नेगेटिव, राइट। अब आपकी इच्छा ऐश, ये जो एसिड एनाइड्राइड है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपकी इच्छा, आप चाहे इसको यहां से काट लो या यहां से काट लो, कहां से काटे, ऊपर से। चलो ठीक है, ऊपर से काट देते हैं। जब बच्चे ऊपर से काटा तो ये C पॉजिटिव अलग और O वाला नेगेटिव वाला हिस्सा अलग, राइट। RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पे क्या लग जाएगा हमारा, H लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हाँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, RC डबल बॉन्ड O क्या, O, हाँ, ये बाहर हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O जिसपे और C पे पॉजिटिव, इसमें क्या रहेगी आपका, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा जाएगा, कौन, R-O नेगेटिव, राइट, ये यहां जुड़ जाएगा और क्या बना आपका, RC डबल बॉन्ड O क्या, OR डैश, हो गया। और अगेन RCOR आपका क्या होता है, एस्टर, लिख लिया। अश्लेषा आपकी टर्न। हाँ, किसकी टर्न है, अश्लेषा। सिक्स्थ है, ये हेडिंग लिखो। हो गया, तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड, क्या बोला है, क्या आपको एसाइल क्लोराइड शब्द सुन के दिमाग में इमेज आ रही है इसकी, क्या होता है ये, ओके, तो इसलिए आपके लिए लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ क्या, एसाइल क्लोराइड, कैसे बनता है ये,
मेरे दिमाग में तो आ रहा है ये बच्चे, ये होता है RC डबल बॉन्ड O और Cl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। पर ये बनता है कैसे देखो, जब आप RC डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रही हो, HCl के साथ। किसके साथ बच्चे, ये जो HCl होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये डेफिनेटली अपना क्या लूज करेगा, H पॉजिटिव, है ना। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये किसका काम करेगा यहाँ पे, बेस का। तो H के साथ ये OH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। और RC डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, Cl। तो RC डबल बॉन्ड O और क्या, Cl, ये। और इसी को हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। हो गया। इसको हम बोलते हैं क्या, एसाइल। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, समझ रही हो। किसके साथ लेना है, चलो लेते हैं। तो RC डबल बॉन्ड O और क्या, Cl, ये क्या हो गया, आप क्या बोलोगे इसे, एसाइल। ये एसाइल ग्रुप है और ये क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, R डैश क्या, OH। जब ये रिएक्शन होती है, अगेन एल्कोहल काम करेगा एज अ एसिड, क्या, तो एसिड है तो एल्कोहल अपना H देगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और वो ले जाएगा इस बगल वाले का क्या, H पॉजिटिव क्या ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो क्या बचा आपका, सिर्फ RC डबल बॉन्ड O, है ना। और RC डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही लिखा, और इसके साथ ये बचा वाला हिस्सा जोड़ दो, बोले तो क्या, OR डैश, अगेन क्या बन गया आपका, वो होगा सॉल्वेंट, पाइरिडीन। पिरिमिडीन है शायद, कोई नहीं। मैंने कहीं पे 2025 के पेपर्स डाले हैं क्या बच्चे, देखता हूँ। बच्चे वो पिरिमिडीन है, सॉरी हाँ। नहीं लड़का, हाँ बच्चे लिख दी।
इसकी रिएक्शन हम पहले मतलब लिख चुके हैं, बट उसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो, बट हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। ये दिख रहा है आपको, ये हेयर ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, अल्कोहल लूजेस इट्स H पॉजिटिव, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर क्या, एसिडिक नेचर ऑफ। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे वो एसिटिक एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन है, याद आ रही है। हाँ तो कॉपी पेस्ट मार लो, कोई नहीं, लिख लो, है मेरे पास। हाँ बच्चे ऊपर वाले के लिए हो। हो गए अच्छे। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी जो असली चीज है वो है माइंड मैप। क्या है, देखो ये है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल शोइंग क्या, एसिडिक नेचर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल और मेटल वाली रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। फिर अल्कोहल और क्या, बेस वाली रिएक्शन, राइट। फिर तीसरी अल्कोहल और सोडियम एमाइड वाली। तीसरी अल्कोहल एंड एसिड वाली, सॉरी चौथी। पांचवी कौन सी, अल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड वाली, जिसमें हाँ इसमें भी ईस्टर बन रहा था, इसमें भी ईस्टर। और लास्ट अभी अभी अल्कोहल एंड क्या, एसाइल क्लोराइड, इसमें भी ईस्टर बन रहा था। लिख लो इसे। हो गया अच्छी। ये तो हो गया रिएक्शन ड्यू टू क्या, अल्कोहल शोइंग एसिडिक नेचर। बाकी कल बेसिक नेचर वाली करेंगे।